ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। अशोक रोहानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं, बट ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी पिता की प्रॉपर्टी है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, और समाज का जो सुख सुविधा सरकार दे यथावत उसे दे देना और नाम जप करना, तो ये आपकी भारी तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है पर कई बार, क्योंकि हम समाज की सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चले कि हमने समाज को देखो, समाज का स्वरूप ऐसा है, आप सच्चाई से सब लोग समझ लीजिए। हम अध्यात्म की धरा से कह रहे हैं कि आप प्राणपन से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस 1000 में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। यद्यपि आपने ईमानदारी से समाज सुख के लिए हर व्यवस्था की है, अब इतनी बड़ी समाज है और 10 ऐसे निकले आएंगे समाज में जो आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, उनकी भी सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए। आप अपने सिद्धांत से चलिए, जो आपको राजकीय विधान से पद का सिद्धांत मिला है, फिर आप देखिए आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दे। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली कि लोग कुछ बोल न पावे, लेकिन बोल गए लोग, बोल गए कि नहीं बोल गए। तो ये संसार सब कोई तुम्हारे अनुकूल चले असंभव। संसार में 10-5 तो ऐसे बने ही रहेंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारा विरोध करेंगे, और वही तुम्हें ऊपर उठाएंगे, वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। विरोधी रूपी डंडे पे ही झंडा फहराता है। तो अगर कोई जितना विरोध करता है उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपने बेईमान नहीं होने चाहिए, अपने को समाज को सुख पहुंचाना है। इसके बाद कोई निंदा करे तो कोई परेशानी की बात नहीं। महाराज जी, इसमें प्रश्न है, बट हम संसारिक जीव हैं, भजन है ही नहीं है उस कोटि का, तो क्या वह केवल सुनने मात्र से ये धारण हो सकता है या इसके साथ साथ हमें कुछ भजन भी करना पड़ेगा ताकि इस बात को धारण कर सकें कि बिना भजन के तो आप सह ही नहीं सकते हो, बिना भजन के सह नहीं सकते हो, भजन ही सह आता है। अगर हमसे गलती है तो हमें ना नहीं कहना चाहिए, हमें सफाई पेश नहीं करना चाहिए, हमें निंदा करने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उस गलती का हम सुधार करें, और यदि गलती नहीं तब तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो हमको ऐसे चलना होगा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप मजबूत रहिए, नाम जप कीजिए और जो विधान उसके अनुसार सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। सोमनाथ जी।